तो भाई एनिमे के स्टार्टिंग में हमें 12 साल पहले का सीन दिखाया जाता है। इस सीन में हमें दिखाया जाता है कि नाइन टेल बीस्ट अचानक से उधर प्रकट होता है। वो अपने पूंछ से पूरे जंगल में आतंक मचा देता है और फिर हमें दिखाया जाता है कि शिनोबी अपने विलेज को बचाने के लिए उसे रोकते हैं और उससे फाइट करते हैं। तभी उधर पे फोर्थ होकागे आ जाता है जिसका नाम होता है मिनाटो नामिकाजे, जो नाइन टेल बीस्ट से फाइट करके उसे सील कर देता है। फिर हमें दिखाया जाता है कि एक बच्चा रहता है जो काफी ज्यादा मस्ती करता है और उस बच्चे का नाम रहता है नारुतो उजुमाकी। और ये बच्चा अपने सेंसे को परेशान करते हुए दिखता है और उस सेंसे का नाम होता है इरुका सेंसे। फिर नारुतो को पकड़ के इरुका बोलता है कि तुम्हें मालूम है ना कि तुम 2 बार ग्रेजुएशन फेल हो चुके हो और इरुका साथ में जुत्सु करना होगा। तो सबसे पहले ट्रांसफॉर्मेशन जुत्सु एक लड़की करती है जिसका नाम होता है साकुरा और वो अपने सेंसे यानी इरुका सेंसे में ट्रांसफॉर्म हो जाती है। और फिर दूसरा लड़का आता है जिसका नाम होता है सास्के उचिहा और वो भी ट्रांसफॉर्म होता है अपने सेंसे इरुका सेंसे में। और फिर नारुतो आगे आता है और बोलता है कि ये तो मैं भी कर सकता हूँ। और फिर नारुतो अपने आप को ट्रांसफॉर्म करता है एक लड़की के भेष में और फिर नारुतो इस ट्रांसफॉर्मेशन को नाम देता है क्यूजुत्सु। उसका ये ट्रांसफॉर्मेशन देख के इरुका सेंसे तो पागल ही हो जाता है। फिर नारुतो को सजा मिलती है कि वो होकागे का स्टैचू को साफ करे। नारुतो स्टैचू साफ करने के बाद इरुका सेंसे के साथ जाता है रेमन खान और रेमन खाते खाते बोलता है कि वो होकागे बनना चाहता है। थोड़ी देर बाद नारुतो बोलता है कि वो इरुका सेंसे का हेडबैंड ट्राई करना चाहता है पर इरुका सेंसे बोलते हैं कि तुम इसे नहीं पहन सकते और रीजन बताते हैं कि जब तक तुम अकेडमी में ग्रेजुएट होकर निंजा ना बन जाओ तब तक तुम इस हेडबैंड को नहीं पहन सकते हो। तो फिर से नारुतो का एक एग्जाम होता है जिसमें उसे टास्क दिया जाता है कि वो इरुका सेंसे गुस्सा हो जाते हैं और उसे फेल कर देते हैं। फिर हमें नारुतो का दुख भरी कहानी दिखाया जाता है जिसमें नारुतो झूला पर बैठा रहता है और सब उसका मजाक उड़ाकर बोलते हैं कि यही वो लड़का है ना जो पूरे अकेडमी में फेल हो चुका है। फिर हमें बाद में दिखाया जाता है कि नारुतो एक आदमी के साथ बैठा रहता है और बोलता है कि मैं इस बार सच में पास होना चाहता था। फिर वो बंदा इरुका सेंसे की सच्चाई बताता है कि इरुका सेंसे उससे सख्ती से क्यों पेश आते हैं, क्योंकि वो नारुतो को एक शक्तिशाली निंजा बनाना चाहते हैं। ये सीन के बाद हमें रात का सीन दिखाया जाता है जिसमें होकागे बोलते हैं कि तुम्हारा भी जीवन नारुतो की तरह ही बीता था, बिना प्यार के बिना परिवार के, इसलिए तुम नारुतो को प्रोटेक्ट करते हो, ऐसा होकागे बोलता है। और इरुका इसके लिए नारुतो को प्रोटेक्ट करता रहता है, इसलिए तुम नारुतो को शक्तिशाली निंजा बनाना चाहते हो, तो होकागे बोलता है। फिर इरुका को वो तबाही याद आती है जो नाइन टेल ने इस विलेज पे किया था। फिर एक आदमी इरुका सेंसे के दरवाजे पर खटखटाता है और बोलता है। ये सुनकर होकागे सारे शिनोबी को नारुतो को पकड़ने का ऑर्डर देते हैं। फिर सारे शिनोबी नारुतो को ढूंढने के लिए निकल पड़ते हैं और इरुका सेंसे भी निकल पड़ता है और हाफते हाफते सोचता है कि नारुतो कहाँ मिलेगा। आखिर में इरुका सेंसे नारुतो को ढूंढते ढूंढते नारुतो मिल ही जाता है। नारुतो मिलने के बाद इरुका सेंसे बोलते हैं कि आखिर तो तुम मुझे मिल ही गया। फिर नारुतो हंसता और इरुका सेंसे भी हंसते हैं। फिर नारुतो बोलता है कि आखिरकार आपने मुझे ढूंढ ही लिया। फिर इरुका सेंसे बोलते हैं कि तुम्हें इस स्क्रोल चुराने के लिए किसने बोला था। फिर नारुतो बोलता है कि मैं इस स्क्रोल को इसलिए चुराया क्योंकि इस स्क्रोल के जुत्सु सीख के आप मुझे पास कर दोगे। इरुका सेंसे बोलते हैं कि ये तुम्हें किसने कहा। नारुतो बोलता है कि ये मुझे मिजुकी सेंसे ने बोला था। फिर मिजुकी सेंसे एंट्री मारते हैं। फिर मिजुकी अटैक करता है इरुका सेंसे पर। मिजुकी बोलता है कि आखिरकार तुम्हें मेरे सीक्रेट जगह का पता चल ही गया। फिर इरुका बोलता है कि यही तुम्हारी चाल थी। मिजुकी स्क्रोल मांगता है नारुतो से और नारुतो बोलता है कि ये सब क्या चल रहा है, उसे कुछ समझ में ही नहीं आ रहा था। इरुका सेंसे हाफते हाफते बोलते हैं कि नारुतो ये स्क्रोल मिजुकी को बिल्कुल मत देना क्योंकि इस स्क्रोल के अंदर हमारे विलेज के सीक्रेट जुत्सु लिखे हैं। इस स्क्रोल को हम गलत हाथों में नहीं पढ़ने दे सकते। इरुका ये भी बोलता है कि मिजुकी सिर्फ तुम्हारा इस्तेमाल कर रहा है और वो झूठ बोल रहा है। मिजुकी बोलता है कि नारुतो इरुका सेंसे झूठ बोल रहे हैं। सच्चाई तभी मिजुकी बोलता है कि नारुतो क्या तुम्हें पता है तुमने इरुका सेंसे के माँ बाप को मारा है और तुम ही हो नाइन टेल फॉक्स। और हमें पता चला है कि जिस बच्चे के अंदर मॉन्स्टर या फिर नाइन टेल फॉक्स को सील किया गया था वो और कोई नहीं नारुतो था। 12 साल पहले फोर्थ होकागे नाइन टेल फॉक्स उसके अंदर सील कर दिया था। ये नारुतो वही बच्चा है जो इरुका सेंसे को मिजुकी को चुप कराने के लिए बोलता है कि इसे ये सब नहीं बोलना चाहिए, जिसने इस विलेज के बहुत सारे लोगों का घर उजाड़ दिया था। आज से 12 साल पहले कभी इरुका सेंसे को भी रियलाइज हो जाता है कि नारुतो चाहता है कि हर कोई उसे देखे, उसे नोटिस करे और उसको एग्जिस्टेंस को एनालाइज करे। उसकी शरारतों से परेशान होकर कम से कम उसकी तरफ देखे तो उसका नाम तो जानेंगे, वरना तो सभी लोग उसे इग्नोर करके उनकी जान बच जाती है। नारुतो हैरान होकर इरुका सेंसे से पूछता है, इरुका सेंसे आप मेरे लिए ऐसा क्यों कर रहे हो। इरुका सेंसे नारुतो को रोते हुए बोलता है, मेरा बचपन भी तुम्हारे तरह ही था नारुतो। मेरे माँ बाप के गुजर जाने के बाद सभी लोग जैसे मुझे भूलने ही लगे थे। मैं भी बिल्कुल तुम्हारे तरह ही था। मैं भी अपने हरकतों से लोगों को परेशान किया करता था, लोगों की ध्यान अपनी तरफ खींचता था। और फिर नारुतो उस सीक्रेट स्टोर को लेकर वहाँ से भागने लगता है। नारुतो को अभी भी ऐसा लग रहा था कि इरुका सेंसे उसके अंदर नाइन टेल फॉक्स होने की वजह से उससे नफरत करते हैं। और इस तरफ हम थर्ड होकागे को आगे को देखते हैं जो कि अपनी मैजिक बॉल की हेल्प से ये सब कुछ देख रहे होते हैं। फिर हम इरुका सेंसे को देखते हैं जो अपने पीठ से बड़ा सा शूरिकन निकाल के मिजुकी की तरफ फेंकते हैं और भूते को, जिससे इरुका सेंसे बहुत दूर जाके गिरते हैं। फिर हमें इरुका के भेष में मिजुकी दिखता है जो अपने आप को ट्रांसफॉर्म इरुका में कर लिया था। फिर बाद में हमें इरुका दिखाया जाता है। नारुतो पेड़ के पीछे छुप कर देखता रहता है सब चीज। फिर नारुतो 2 इरुका को देखा था, लेकिन एक इरुका मिजुकी में बदल जाता है और एक इरुका इरुका ही रहता है, जिससे नारुतो समझ जाता है कि इरुका सेंसे रियल वाला कौन है। फिर
मिज़ुकी बोलने लगता है कि इस नाइन टेल ने तुम्हारे माँ बाप को मारा, क्या तुम ये सब भूल गए हो? फिर इरुका सेंसे बोलते कि हाँ, नाइन टेल फॉक्स ने मेरे माँ बाप को मारा था, लेकिन ये सिर्फ नाइन टेल फॉक्स ने किया था, नरूटो ने नहीं। इसमें नरूटो की कोई गलती नहीं है। नरूटो एक बहुत ही अच्छा मासूम और बहुत ही ज्यादा दयालु बच्चा है। नरूटो ये सब छुप के पेड़ के पीछे से जाकर सुन रहा था और उसकी आंख से आंसू बहने लगे थे। इरुका सेंसे बहुत ज्यादा रोने लगते और मिज़ुकी अपना जान शुरू कर इरुका सेंसे को मारने वाला होता है कि तभी नरूटो बाहर आकर मिज़ुकी सेंसे को एक जोरदार किक मारता है और बोलता है कि अगर तुमने इरुका सेंसे को हाथ भी लगाया तो मैं तुम्हें खत्म कर दूंगा। मिज़ुकी को बहुत ज्यादा गुस्सा आ जाता है और बोलता है कि अच्छा बच्चे, मुझे हाथ तो लगा कर दिखा तू। और तभी नरूटो अपने मल्टी शैडो क्लोन जुत्सु का यूज करता है और अपने जैसे दिखने वाला 1000 से भी ज्यादा क्लोन्स बना देता है। ये देखकर मिज़ुकी सेंसे हक्का बक्का रह जाता है और सोचता है कि भाई साहब, आखिर इसने इतने सारे क्लोन्स कैसे बनाए? ये तो बहुत ही ज्यादा एडवांस जुत्सु है। दरअसल नरूटो 5 मिनट के अंदर ही उस स्क्रोल के जुत्सु को पढ़कर सीख गया था। इरुका सेंसे भी ये सब देखकर बहुत ही ज्यादा हैरान हो जाते हैं और वो सभी नारुतो के क्लोन्स गुस्से में आकर मिज़ुकी सेंसे का हालत टाइट कर देते हैं। और इस तरफ गांव के लोग स्कूल चोरी होने की वजह से बहुत परेशान हो रहे होते हैं कि तभी यहाँ पर थर्ड होकागे आ जाते हैं और बोलते हैं कि डरने की कोई बात नहीं है, वो सारे लोग स्क्रोल को लेकर जल्द ही वापस आ रहे हैं। इधर इरुका नरूटो को पास बुलाकर उसकी आंखें बंद करने को बोलते हैं और नरूटो अपनी आंखें बंद करके जब थोड़ी देर बाद अपनी आंखें खोलता है तो उसके सर पर वही हेडबैंड होता है जो नरूटो ने बात की थी जब वो रेमन शॉप पर रेमन खा रहा था, जिसका मतलब है कि नारुतो एक ग्रेजुएट निंजा बन चुका था। नरूटो बहुत खुशी से इरुका सेंसे को गले लगा लेता है। अब अगले दिन हम लोग को देखते हैं कि नरूटो एक फोटोग्राफर से अपनी फोटो खिंचा रहा था। फोटोग्राफर नरूटो से पूछता है क्या हरकत है भाई, ये क्या पोज है, ऐसा फोटो खिंचानी है? तुरंत नरूटो बोलता है हाँ हाँ, अरे जल्दी करो, मेरी फोटो क्लिक कर दो इस पर। फोटोग्राफर बोलता है बाद में मत बोलना कि मुझे ठीक नहीं लग रहा। और नरूटो की फोटो लेते हैं वो फोटोग्राफर और ये होती है इसके फोटो। ये क्या बन रहा है भाई, जोकर बन रखा है। और फोटोग्राफी के बाद नरूटो फोटो को थर्ड होकागे को सबमिट करने के लिए जाता है और थर्ड होकागे को सबमिट करने के बाद नरूटो बोलता है कि इस फोटो को खिंचवाने में 5 घंटे लग गए। थर्ड होकागे बोलता है कि ये क्या जोकर वाली फोटो लेके आ गए, जाओ फिर से फोटो खिंचवा कर लेके आओ। तो नरूटो बोलता है अरे नहीं, और ये सुनने के बाद क्यूट जुत्सु में ट्रांसफॉर्म हो जाता है। भाई पता नहीं नरूटो को क्या हो रहा है, बार बार क्यूटी जुत्सु में ट्रांसफॉर्म हो रहा है। जिसको क्यूट जुत्सु पसंद आया वो कमेंट में लिखो आई लाइक क्यूट जुत्सु, और भाई साथ ही साथ लाइक और सब्सक्राइब दोनों कर देना। तो भाई वीडियो में आगे बढ़ने से पहले थोड़ा इंट्रो कर लेते हैं। तो भाई सिर्फ इंट्रो 5 सेकंड का होने वाला है, तो वीडियो छोड़कर मत जाना। हेलो गाइस, मैं हूँ शादा एक्सप्लेनर और आप हो मेरे कंपनी, मेरा मतलब कि ऑडियंस। तो गाइस अब हो गया इंट्रो, अब बात करते हैं मुद्दे पर। तो भाई वो सीन के बाद हमें दिखाया जाता है कि नरूटो क्यूट जुत्सु में ट्रांसफॉर्म होने के बाद बोलता है कि होकागे प्लीज ऐसा मत करो, एकदम क्यूट लड़की के साउंड में। होकागे नरूटो को इस हालत में देखकर होकागे के नाक से खून निकलने लगता है। फिर होकागे नीचे गिर जाते हैं और बोलते हैं कि ऐसा कौन करता है, ऐसा फिर मत करना, ये बहुत गंदी हरकतें हैं। नरूटो तुम बहुत गंदी चाली चल रहे हो। फिर हमें अगले दिन का सीन दिखाया जाता है जिसमें नरूटो अपने बिस्तर से उठकर डेट देखता है और बहुत ही ज्यादा खुश हो जाता है, बोलता है कि आज बहुत स्पेशल डे है। और फिर नारुतो सुबह के नाश्ते के लिए बैठ जाता है। टेबल पर रेमन और दूध रखा रहता है। दोनों खाने के बाद नारुतो तैयार हो जाता है। तैयार होते वक्त नारुतो की नजर उस हेडबैंड पे जाती है जो इरुका सेंसे ने उसे दिया था। फिर अगले सीन में हमें नारुतो को रोड पर दिखाया जाता है। नारुतो रोड पर चलता रहता है और अपने हेडबैंड की तरफ उंगली दिखाता है और बोलता है कि अब से मैं भी एक निंजा हूँ। फिर उसके बाद अब साकुरा को देखते हैं जो तैयार हो रही थी। फिर उसकी माँ बोलती है कि साकुरा जल्दी जा वरना लेट हो जाएगा। फिर साकुरा सोचने लगते है कि मैं अभी बच्ची नहीं हूँ, मैं निंजा बन गई हूँ। फिर साकुरा रास्ते पे जा ही रही थी कि उसको एक लड़की दिखती है जिसका नाम रहता है इनो। फिर इनो और साकुरा साथ में जाने लगते हैं। दोनों एक दूसरे को अपना अपना एटीट्यूड दिखाते हुए जा रहे थे। फिर इनो चलते चलते बोलती है कि मुझे तो विश्वास ही नहीं हो रहा है तेरे जैसी लड़की कभी ग्रेजुएट भी हो सकती है। जिसके जवाब में साकुरा बोलती है तुझसे कोई मतलब, तुझे तो मेरे बारे में कुछ भी नहीं पता है। दोनों अपने आप को ज्यादा ताकतवर दिखाने के लिए रेस लगाने लगते हैं। तभी हम नारुतो को देखते हैं। नारुतो अपने मन में हंस रहा था। फिर तभी उधर पे एक लड़का आ जाता है जिसका नाम होता है शिकामारू। वो नारुतो के पास आने के बाद बोलता है कि अरे नारुतो तुम यहाँ पर क्या कर रहे हो, यहाँ पर तो सिर्फ ग्रेजुएट लोग ही बैठ सकते हैं। फिर बाद में नारुतो अपना हेडबैंड दिखाता है सभी लोगों को और बोलता है कि अब से मैं भी निंजा बन चुका हूँ, मैं अभी ग्रेजुएट हो चुका हूँ। ये सुनकर शिकामारू अजीब सा मुंह बनाता है। फिर पीछे एक लड़की बैठी होती है जिसका नाम होता है हिनाटा। हिनाटा पीछे बैठकर नारुतो के लिए मन ही मन खुश होती रहती है कि नारुतो अब ग्रेजुएट हो चुका है, वो निंजा बन चुका है। फिर तभी साकुरा और इनो भाग भाग के आते हैं क्लास के अंदर और एक दूसरे को अजीब तरीके से घूमने लगते हैं। फिर दोनों को देखकर नारुतो शर्म से लाल हो जाता है और तभी साकुरा नारुतो की तरफ दौड़ती है और नारुतो अपना हाथ हिलाता है। फिर तभी साकुरा नारुतो को सास के नाम के लड़के को बोलने लगती है, साकुरा क्या मैं तुम्हारे बगल में बैठ सकती हूँ क्या? तभी उधर पर इनो आ जाती है और बोलती है कि इसके साथ सिर्फ मैं बैठूंगी। वो दोनों अपने आप में ही झगड़ा करने लगते हैं और सास के अपने मन में बोलता है कि कितना आवाज कर रहे हैं ये लोग, कितना शोर मचा रखा है। फिर एक बंदा दिखाया जाता है जो क्रिस्टल बॉल से सासके को देखता रहता है। फिर हम देखते कि ये थर्ड होकागे होते हैं जिस क्रिस्टल बॉल के हेल्प से सासके को देख रहे थे। और फिर थर्ड होकागे बोलते हैं कि यही है ना क्लास का टॉपर सासके उचिहा। और फिर हम देखते हैं कि थर्ड होकागे और कुछ टीचर उसके बारे में बात करने लगते हैं। और फिर हमें एक टीचर दिखाया जाता है जिसका नाम होता है ककाशी हटाके। और भाई मैं बता दूं ये बंदा बहुत ही ज्यादा कूल होने वाला है आगे एपिसोड्स में। फिर ककाशी नारुतो की तरफ देखता है और बोलता है कि ये बंदा वही है।
और इस तरफ नारुतो बहुत ज्यादा गुस्से में आ जाता है और सास्के उचिहा के टेबल पर बैठकर सास्के से मुंह में मुंह मिलाने लगता है। दोनों एक दूसरे को घूर कर देखने लगते हैं, जिसको देखकर साकुरा बहुत ज्यादा गुस्सा हो जाती है और नको आंखों में टक्कर होने लगती है। भाई मैं तुम्हें बता दूं, आगे ये दोनों बहुत बड़ी राइवलरी बनने वाले हैं। और तभी वहाँ पे एक बंदा बैठा होता है जो नारुतो को मजाक ही मजाक में हल्का सा धक्का दे देता है, जिसकी वजह से नारुतो और सास्के एक दूसरे को किस कर देते हैं, जिसे देखकर साकुरा को अंदर ही अंदर जेलस होने लगता है। और साकुरा अंदर ही अंदर सोचती है कि मुझे लगा था कि सबसे पहले मैं ही किस करूंगी सास्के को, पर उस गधे नारुतो ने उसे किस कर दिया। मैं उसे बिल्कुल नहीं छोड़ूंगी, ऐसा साकुरा बोलती है। दूसरी तरफ नारुतो किस्से लेने के बाद उल्टी जैसा शक्ल बनाने लगता है और फिर सारी लड़कियां नारुतो को मारने के लिए आगे बढ़ती है। फिर थर्ड होकागे बोलते हैं कि नारुतो हमेशा ही कोई नहीं तो कोई मुसीबत में फंस जाता है, ऐसा सेंसे लोग को बोलते हैं। और दूसरी जगह इरुका बोलते हैं कि आज से सारे लोग निंजा बन चुके हैं, अब उन्हें बहुत सारे मुश्किलों का सामना करना होगा। सारे लोगों को 3-3 टीम में बांट दिया जाएगा, जिससे 3 लोग मिलकर मिशन को कंप्लीट करेंगे। फिर दूसरी तरफ हम नारुतो को देखते हैं जो काफी ज्यादा किसी से पिटा होता है। नारुतो को लड़कियों ने काफी ज्यादा पीट दिया होता है, उसने नारुतो ऐसे पागल जैसा मुंह बनाकर बेंच पर हेड डाउन किया होता है। फिर इरुका सेंसे ग्रुप के बारे में बताने लगते हैं। ग्रुप नंबर 7 में होता है नारुतो, सास्के और साकुरा, लेकिन हिनाटा का नाम नहीं लिया जाता, जिससे हिनाटा मन में बोलती है मुझे तो नारुतो की ग्रुप में होना चाहिए था। और भाई आगे जाके नारुतो की गर्लफ्रेंड बनेगी तो वीडियो में आगे तक बने रहना। फिर इरुका सेंसे बोलते हैं कि ग्रुप नंबर 8 में होगी हिनाटा, इनो और कीबा। और फिर साकुरा इनो को जलाने लगती है क्योंकि वो सास्के के ग्रुप में थी। और फिर इरुका सेंसे ग्रुप नंबर 10 के बारे में बताने लगते हैं। तो ग्रुप नंबर 10 में इनो, शिकामारू और जोजी आकिमिची। और फिर नारुतो उठ के बोलता है मेरे जैसा महान निंजा इस लड़की की टीम में नहीं रह सकता। फिर इरुका सेंसे बोलते हैं कि सास्के इस क्लास का टॉपर है और नारुतो तुम्हारा नंबर सबसे कम है। हमने बढ़िया स्टूडेंट को बेकार स्टूडेंट के साथ रखा है, जिससे हर टीम में इक्वालिटी बने रहे। फिर सास्के नारुतो को बोलता है ज्यादा मत बोल। नारुतो गुस्से से सास्के की तरफ देखने लगता है। इस साकुरा नारुतो को चिल्लाते हुए बोलती है बैठने के लिए। अगले ही सीन में हमें साकुरा रोड पर दिखाई जाती है, जिसमें साकुरा सास्के को ढूंढती रहती है। फिर पीछे से नारुतो ढप्पा कर देता है और साकुरा को बोलता है नारुतो की साकुरा तुम और मैं एक ही टीम में हो तो हम दोनों लंच करने जाते हैं, लेकिन साकुरा साफ मना कर देती है। फिर उसके बाद हमें दूसरा सीन दिखाया जाता है जिसमें नारुतो छत पर बैठा होता है और सोचता है कि सास्के को रास्ते से कैसे हटाए। जब नारुतो घर के अंदर देखता है तभी उसे सास्के कुछ खाते हुए दिखता है। फिर तभी नारुतो को एक आइडिया सूझता है। आइडिया सूझते ही नारुतो बंदर जैसा मुंह बनाने लगता है। हमें अगला सीन दिखाया जाता है जिसमें जोजी, इनो और शिकामारू बात करते रहते हैं। नारुतो घर के पीछे छुपने लगता है। फिर इनो चिल्लाती है नारुतो अगर सास्के को कुछ भी हुआ तो मैं तुम्हें छोड़ूंगी नहीं, ऐसा इनो बोलती है। फिर अगले ही सीन में हमें दिखाया जाता है कि नारुतो का मुंह बंधा रहता है जिसे सास्के बांध देता है। फिर सास्के बाहर निकल जाता है। फिर शिकामारू बोलता है कि उसने नारुतो को कितने इजीली हरा दिया। तभी इनो बोलते हैं कि ये तो बाएं हाथ का खेल था सास्के के लिए। दूसरा सीन दिखाया जाता है जिसमें हमें साकुरा बैठे हुई दिखाई जाती है और इस वक्त भी साकुरा सास्के के बारे में ही सोचने लगती है। तभी साकुरा के ठीक सामने सास्के आ जाता है। सास्के को उसके ठीक सामने देखते ही साकुरा खूब खुश हो जाती है। सास्के और साकुरा कुछ बात करने लगते हैं। बात खत्म होने के बाद हमें नेक्स्ट सीन में दिखाया जाता है कि जो बंदा घर के अंदर बना था वो नारुतो नहीं सास्के था। तो भाई उस जगह पे नारुतो की जगह सास्के आ गया। ये कैसे हुआ ये हम अगले पार्ट में जानेंगे और अगला पार्ट भी तब आएगा जब इस वीडियो में बहुत अच्छा इंप्रेशन आएगा। और इंप्रेशन लाने के लिए तुम्हें कमेंट करना होगा कि पार्ट 2 और साथ में लाइक और सब्सक्राइब दोनों करना पड़ेगा। तो भाई इसी के साथ वीडियो खत्म होता है, तब तक के लिए बाय। शाद एक्सप्लेनर इज कमिंग सून।